श्री कृष्ण मित्रों, हलधर छठी, ललही छठ, ये कुछ जगह मनाए जाते हैं, हर जगह ये व्रत लोगों को पता नहीं है। हलधर छठी क्या है, हलधर किसका नाम है और ये छठ क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, इस छठ में क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही विशेष छठ है। ये जन्माष्टमी के पहले आने वाली छठ है। जन्माष्टमी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण के जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे। तो कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से भादो मास में मनाई जाती है। तो ललही छठ भी भादो में ही मनाई जाती है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की छठ को ललही छठ कहा गया है। जो आपका कृष्ण पक्ष की छठ आएगी उसको ललही छठ कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी ये ललही छठ क्या है और हलधर छठ क्या है, इसे महिलाएं क्यों करती, इसमें क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता है, शुभ विधि कब है, पूजा विधि क्या है और किस समय आपको पूजा करनी है, किस दिन आपको व्रत रखना है। तो ये संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कुछ इलाकों में इसका व्रत, कुछ उत्तर काशी की तरफ इसका व्रत, जिनके पुत्र रहते, पुत्रियां नहीं, सिर्फ जिनके पुत्र रहते हैं वो महिलाएं ये व्रत करती है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, और जिनके संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए बहुत विशेष व्रत है। हलधर, हलधर छठ, पहले मैं बता दूं हलधर, हलधर किसका नाम था, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का नाम था। बलराम जी का हलधर नाम था। वो हल उनका अस्त्र है और हल ही लेकर वो घुमा करते थे। तो ये बलदाऊ की जन्म तिथि मानी गई है हलधर छठ। ये छठ सुहागिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और उन्नति के लिए करती हैं। सारी महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर कर इकट्ठा हो जाती हैं और एक जगह, पहले लोग इसे तालाब में करती थी। एक ढाक होता है, ढाक का पत्ता और कुछ सभी लोग जानते हैं, ढाक और कुछ लाकर एक जगह उसको नीचे जमीन में गाड़ा जाता था और तालाब के किनारे, जहाँ तालाब में पानी भरा होता था, वहाँ इसकी पूजा की जाती थी। लेकिन अब तालाब कम रह गए, महानगरों में लोग नहीं कर पाते, तो घर पर ही अपने लोग बनाते। एक जगह मिट्टी इकट्ठा करके वहाँ छोटा सा तालाब नुमा बनाकर ढाक और कुछ को गाड़ देते हैं और छोटा सा तालाब बनाकर उसमें अच्छी तरह पानी को भर देते हैं और उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल देते हैं। कहते हैं हलधर छठ। हल से जो बोया और जोता जाता है वो चीज़ इस व्रत में नहीं खाया जाता। खेतों में जो हल चलाकर बोया और जोता जाता है वो चीज़ इसमें महिलाएं नहीं खाती हैं। इसमें पूजा के लिए तिन्नी का चाउर और महुआ और गाय का नहीं, इसमें गाय का दूध, दही, मट्ठा कुछ नहीं खा सकते। इसमें सिर्फ भैंस के दूध दही खाए जाते हैं। ये व्रत मैं भी करती हूँ अपने पुत्रों की उन्नति के लिए। तो ये व्रत आपको किस दिन मनाना है, किस समय रखना है, जो महिलाएं व्रत नहीं करती उसे क्या करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पूर्णतः जानकारी के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना अति आवश्यक है। तो एक जगह ये कुश और ढाक गाड़ दिया जाता है और सारी महिलाएं नहाकर इकट्ठा हो जाती हैं और एक थाली में कहीं कहीं तो पूर्णिया चढ़ती है, कहीं कहीं 7 अनाज इकट्ठे चढ़ते हैं, कहीं कहीं सिर्फ महुआ, तिन्नी का चावल और दही चढ़ता है। तो इन्हीं की हवन पूजा होती है, जोत बनाई जाती है, थोड़ा सा आग जला के हवन किया जाता है। अब हवन पूड़ा जैसे गुड़, घी, हवन पूड़ा सब मिलाकर, 7 अनाज मिलाकर हवन किया जाता है। और क्या कहा जाता है कि जो कुश हम गाड़ते हैं तो बहुत सारा कुश गाड़ा जाता है। एक हाथ से 6 गांठें बांधी जाती हैं, एक हाथ से 6 गांठें बांधी जाती हैं और जितने पुत्र हैं उतनी गांठें छोड़ दी जाती है। जैसे 2 पुत्र हैं, 2 गांठें छोड़कर 4 खोल दी जाती है। हर महिला, जिसके महिला के एक पुत्र 1 गांठ छोड़ दें, बांधी 6 जाती हैं छठ। और
विनती की जाती है। वहाँ पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए और हलधर की कहानी सुनिए। मैं पिछली साल वीडियो में डाला था, इस बार भी हलधर की कहानी डाल दूंगी। तो इसे सुना जाता है। और जो महिलाएं व्रत नहीं करती हैं, कथा अवश्य सुने। तो आइए अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कब करना है आप लोगों को। तो हल षष्ठी 2024 दिनांक शनिवार का दिन पड़ेगा 24 अगस्त को। शनिवार का दिन है, 24 अगस्त को छठ पड़ेगी। और बहुत जन पूरे दिन व्रत करके शाम को ही यही दही चावल खाती हैं। ये चावल तालाब में पाया जाता है, ये चावल तालाब में पाया जाता है। जो हल से जोता बोया नहीं जाता, वो उन वस्तुओं को खाया जाता है इसमें। तो 24 अगस्त को ये व्रत किया जाएगा। रात चंद्रोदय का समय है 9:54 पर। षष्ठी तिथि है सुबह 7:51 पर 24 अगस्त को। और 25 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगी सुबह 5:30 पर। तो हलधर छठ की व्रत आप 24 अगस्त को ही करना है, शनिवार के दिन। बहुत जगह 25 को है। आजकल सब त्यौहार 2-2 दिन है, लेकिन आपको 24 अगस्त को ही इस व्रत को करना है। इस व्रत में जो हल द्वारा बोए जोते जाते हैं वो वस्तुएं नहीं खाई जाती। पुत्र की उन्नति के लिए घर की माताएं बहनें ये व्रत अवश्य करें, जिनके संतान नहीं हो, संतान प्राप्ति के लिए। और कहते हैं इकट्ठा होकर इस दिन बच्चों के लिए गीत गाया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे उन्हें सोहर गाए जाते हैं। तो इस दिन सोहर वगैरह गाइए, इकट्ठा होकर कथा अवश्य सुनिए। जो महिलाएं व्रत नहीं करती वो महिलाएं भी इस पूजा में शामिल हो, वहाँ बैठें, सभी के साथ वहाँ बैठे और पूजन विधि दें। वहाँ से उनसे ढाक के 6 पत्ते रखे जाते हैं। 6 पत्ते पे तिन्नी के चावल, महुआ और दही का प्रसाद रखा जाता है। कहीं कहीं पूड़ी के जोटे भी चढ़ते हैं, मतलब 1 जोड़ा पूड़ी तो 6 जोड़े पूड़ी, 2 पूड़ी को 1 जोड़ा कहा जाता है, वो चढ़ते हैं। बहुत जगह सतनाथ चढ़ते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग रिवाज हैं। तो ये व्रत आप अवश्य कीजिएगा। 1 लोटा जल भर कर बैठिए, सबके साथ पूजा विधि करके कथा अवश्य सुनिए। कहते हैं कथा सुनने मात्र से बच्चों के ऊपर से सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो अगली वीडियो में कथा अवश्य डालूंगी। तो आइए, आपको हलधर छठ कब है? इसको ललही छठ भी कहा जाता है, क्योंकि लाल, हमारे यहाँ पुत्र को ही ललना बोलते हैं। हमारे यहाँ जिनके पुत्र हैं वही व्रत करती हैं, और संतान के लिए सभी लोग कर सकती हैं। तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए अवश्य ये व्रत कीजिए। आप सभी को ललही छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ललही छठ दिन शनिवार 2024 अगस्त को ही मनाया जाएगा। आइए, आप लोगों को इसके उपाय मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो बलदाऊ की छठ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कथा अवश्य सुन लिया कीजिए। कोई भी व्रत हो, अगर महिलाएं नहीं करती हैं तो पूजन में शामिल हो जाएं, और कथा मात्र सुनने से उस व्रत का काफ़ी गुना फल आपको मिल जाएगा। तो वहाँ बैठिए, और जो ये व्रत करती हो हलधर छठ का, उनसे प्रसाद लेकर अपने पुत्र को अवश्य खिला दीजिएगा। मात्र इतना करने से आपके पुत्र के ऊपर से सारे संकट टल जाएंगे, उनकी लंबी आयु होगी। और कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। शुभ मुहूर्त पे ही पूजा करनी है आपको, ठीक है। आप पूजा विधि करिए अच्छे से, सब इकट्ठे होके। इस दिन लाल, पीला, हरा किसी भी कलर के आप वस्त्र धारण कीजिएगा। काला सफ़ेद वस्त्र नहीं पहना जाता है। इस दिन आपको चाहिए तो नई साड़ी पहनिए, नहीं तो पीली साड़ी का रिवाज इस व्रत में है। लेकिन पीली ना हो तो आप लाल, गुलाबी, नीली, काली और सफ़ेद मत पहनिए, बाकी किसी भी रंग की साड़ी पहन लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया हलधर छठ कब है, और षष्ठी तिथि की पूजा विधि, चंद्रोदय का समय, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सारी बातें बता दी हैं। तो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो खेत में बोए